हमारे पिताजी एक प्रसंग सुनाते हैं। एक बार एक बहुत बड़े सेठ जी थे, बहुत पैसे वाले थे। उनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों ने देखा कि पिताजी की इतनी संपत्ति अभी तक बंटवारा नहीं किया इन्होंने, और ये बूढ़े बड़े हो गए, कभी भी जा सकते हैं। कहते थे कि पिताजी थोड़ा हिस्सा क्या है बता जाओ, बता देंगे। एक दिन जो सेठ जी थे, मृत्यु का समय आया तो भागवत जी में वर्णन है कि जब मृत्यु, सहज मृत्यु आती है ना, जीवन अंत होता है पूरा जीवन जीने के बाद, अकाल मृत्यु नहीं, सहज मृत्यु। सहज मृत्यु पाने वाले व्यक्ति की मृत्यु जब होती है तो कंठे गुरगुरायते, अंतिम क्षण में गुर गुर करता है गला, और उतनी देर क्या होता है, उसके नेत्र बंद हो जाते हैं। अपने जन्म से लेकर के अभी तक का पूरा जीवन उसको दिखाई दे जाता है कि मैंने क्या किया। आज आपसे पूछा जाए कि आपने, कोई यहां 60-70 वर्ष के बैठे हो, उनसे पूछा जाए 15 साल की उम्र में क्या हुआ था, याद नहीं। हमसे पूछा जाए बताओ 8 साल की उम्र में क्या था, याद नहीं। लेकिन अंतिम क्षण में सब याद आ जाता है, सब याद आ जाता है। आप स्कूल में आपका मित्र कौन था, कॉलेज में आपका सखा कौन था, कहां क्या खाया था, नाश्ते में आज से 25 साल पहले क्या पाया था, यह भी याद आ जाता है। लेकिन आपने बड़ोदरा में कथा सुनी थी, ये याद नहीं आएगा। आपने गिरिराज जी की परिक्रमा करी थी, ये याद नहीं आएगा। मतलब आपके माइंड रूपी जो हार्ड डिस्क है, उसमें से भक्ति का फोल्डर डिलीट हो जाता है अंतिम क्षण में, वो याद नहीं आता। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, आप कभी जैसे आधुनिक फोन यूज करने वाले भाई लोग कभी कभी स्टोरेज चेक करते हैं, तो जो चीज सबसे ज्यादा होती है वो रेड होता है पूरा, और जो चीज आपके फोन में सबसे कम है वो ग्रीन होगा, ब्लू होगा, येलो होगा, पर जो सबसे ज्यादा मात्रा में है वो पूरा रेड होता है। ऐसे ही आपने अपने संपूर्ण जीवन में सबसे ज्यादा क्या किया, वो रेड होता है, बाकी सब तो धीमे 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 होते हैं, दिखाई देते हैं। ऐसे ही अंतिम क्षण में आपने अपने जीवन में सबसे ज्यादा क्या किया, वही याद आता है आपको। ठाकुर जी का स्मरण नहीं होता, आपको यही याद नहीं आता, और फिर मृत्यु हो जाती है। फिर वो वही जो रेड सेक्शन था वही भोगना पड़ता है। फिर अंत में नारायण का स्मरण हो जाए, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो वो सेठ जी से उनका अंतिम क्षण आया, कंठ गुरगुर करने लगा, तो बालक सब इकट्ठे हो गए। पिताजी जल्दी बता दीजिए कौन सा कितने किसके पक्ष में है। लेकिन बोल नहीं पावे, तो छोटा बेटा बोला, मेरे पास एक वैद्य जी हैं, उन वैद्य जी के पास एक काढ़ा है, वो ये पिला देंगे तो इनका गला साफ हो जाएगा। पर वो काढ़ा 50-55 हजार रुपए का आता है। तो बड़े भाई बोले 50 हजार खर्च होंगे, उसके बाद 5 करोड़ तो मिलेंगे, बुला ला तू वैद्य को। वैद्य को बुला करके लाए, काढ़ा बना करके कंठ में पिलाया। अंतिम कितना अच्छा अवसर था उन महाराज जी के पास में, उन सेठ जी के पास में। विमान जा रहा है, तो 4 दिन में आज ही जा रहा है। इतने साइलेंस रहता ना, आज पहली बार गया है ऊपर से। या हम आधुनिक क्यों सोचें, हम तो यही सोचेंगे ठाकुर जी आने वाले हैं, विमान उतर रहा है। वैकुंठ से ठाकुर जी आ रहे हैं, बोले बेटा 6:30 के आसपास बज गए। हाँ देखो 6:30 ही बजे हैं, आधे घंटे में हमारा जन्म होना है, हम आके थोड़ा उतर के गेटअप तैयार होंगे अपना। तो क्या निवेदन कर रहा था मैं, हाँ, तो वो सेठ जी, तो सेठ जी के पास कितना अच्छा अवसर था, उनका गला खुल गया। वो चाहते तो नाम संकीर्तन कर लेते, लेकिन जैसे ही गला साफ हुआ उनका, पिताजी बोलिए। बोले हाँ हाँ अब आवाज निकल रही है। बोले हाँ जल्दी बताओ पिताजी, अंतिम क्षण बचे हैं आपके, पूरा शरीर पानी पानी हो रहा है आपका, प्राण निकलने वाले हैं, अंतिम इच्छा जो हो बता दो। और संकेत में बोले बता दीजिए कौन कितना किसके पक्ष में है, बाड़ा किसके नाम है, खेत किसके नाम है, घर किसके नाम। बोले बड़ा वाला कहाँ है, बोले मैं यहीं खड़ा हूं। बीच वाला कहाँ है, बोले मैं भी यहीं खड़ा हूं। छोटा वाला कहाँ है, बोले पिताजी यहीं हूं, चरणों के पास देखो। बड़ी बहू कहाँ है, बोले मैं भी यहीं हूं, आप तो बोलो जल्दी। छोटी वाली का बेटा अब यहीं बैठा है गोद के पास ही, बोलिए जल्दी बोलिए। बोले मैं तो ये कह रहा था, आंगन में भैंस का पड्डा झाड़ू खा रहा है।
तुम लोग झाड़ू नहीं संभाल पा रहे, संपत्ति क्या संभालोगे? और कहते ही प्राण निकल गए उनके, झाड़ू पड्डा कहते कहते प्राण गए। मैं ये कथा क्यों सुना रहा हूं? इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी अंत में हरिस्मरण नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जीवन भर नहीं किया।